नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, सिविल केस में सूट की शुरुआत प्लेंट यानी कि वाद पत्र दाखिल करने से होती है। वाद पत्र कौन दाखिल करता है? वाद पत्र वादी दाखिल करता है, यानी कि प्लेंटिफ दाखिल करता है, जिसको कोर्ट से कुछ रिलीफ चाहा होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं या आप जानते भी होंगे कि जो प्लेंट आप कोर्ट में फाइल करते हैं सिविल कोर्ट में, उसको कोर्ट रिजेक्ट भी कर सकती है। और रिजेक्ट कर सकती है तो किन ग्राउंड पे कर सकती है? ऐसे केस कौन कौन से केसेस हो सकते हैं जहाँ पर कोर्ट उसको रिजेक्ट कर सकती है? इस क्वेश्चन का सिंपल आंसर है ऑर्डर 7 रूल 11 ऑफ सीपीसी। यहाँ पर 6 ग्राउंड दे रखे हैं जिन ग्राउंड पर कोर्ट रिजेक्ट प्लेंट को रिजेक्ट कर सकती है। पहला कारण क्या है? वेर इट डज नॉट डिस्क्लोज अ कॉज ऑफ एक्शन। कॉज ऑफ एक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लेंट में कॉज ऑफ एक्शन दिखना चाहिए। और कॉज ऑफ एक्शन क्या है? कॉज ऑफ एक्शन है बंडल ऑफ फैक्ट्स, ऐसे बंडल ऑफ फैक्ट्स, ऐसे तथ्य, उनका समावेश जो कि प्लेंटिफ को रिलीफ पाने का अधिकार देते हैं। जिसको वो से तथ्य कोर्ट के सामने पेश करेगा, जब कोर्ट उसको रिलीफ दे पाएगा तो ऐसे फैक्ट्स उसके अंदर आने चाहिए। और उन फैक्ट्स में ये आना चाहिए कि डिफेंडेंट उसके लिए कहाँ तक लायबल है। अगर डिफेंडेंट उसके लिए लायबल नहीं है तो कोई रिलीफ आपको मिलेगी नहीं। ठीक है, तो प्लेंट में कॉज ऑफ एक्शन का दिखाया जाना बहुत ज़रूरी है। ये कब अरोज हुआ ये भी दिखाना ज़रूरी है। अगर नहीं दिखाया जाता है, उस प्लेंट में कोई कॉज ऑफ एक्शन नज़र नहीं आ रहा है, तो कोर्ट उस प्लेंट को रिजेक्ट कर देगा। दूसरा ग्राउंड क्या है रिजेक्शन ऑफ प्लेंट का? ये है जहाँ पर प्लेंटिफ ने जो रिलीफ चाहिए है उसको प्रॉपर वैल्यूएशन नहीं किया गया, उसको अंडर वैल्यूएशन किया गया है। मान लीजिए आपको रिलीफ 10,000 रुपये का मिलना चाहिए था, आपने उसमें वैल्यूएशन ही 5,000 का किया है ना। तो वहाँ पर कोर्ट आपको अलाउ कर सकता है उसको रिवाइज़ करने के लिए, उसको करेक्शन करने का। लेकिन आपने कोर्ट के दिए हुए टाइम में भी अगर उसको करेक्शन नहीं किया तो कोर्ट प्लेंट को रिजेक्ट कर सकता है। तीसरा ग्राउंड क्या है? आपने रिलीफ को तो प्रॉपरली वैल्यूएशन किया था, लेकिन उस पर प्रॉपर कोर्ट स्टैम्प आपने नहीं जमा किया। और कोर्ट आपको टाइम दे सकता है कि इस टाइम के अंदर अंदर आप इसको प्रॉपर रिक्विजिट कोर्ट स्टैम्प सप्लाई करो। लेकिन उस दिए गए टाइम में भी अगर प्लेंटिफ कोर्ट फीस सप्लाई नहीं कर पाता है, स्टैम्प सप्लाई नहीं कर पाता है, तो कोर्ट प्लेंट को रिजेक्ट कर सकता है। फोर्थ ग्राउंड क्या है? वेयर द सूट अपीयर्स फ्रॉम द स्टेटमेंट इन द प्लेंट टू बी बार्ड बाय एनी लॉ। जहाँ पर जो प्लेंट के स्टेटमेंट से ऐसा लगता है कि सूट बार्ड बाय लॉ है, तो भी इसको रिजेक्ट किया जाएगा। बार्ड बाय लॉ का मतलब क्या है? सपोज़ किसी मैटर में आपको 3 साल का लिमिटेशन पीरियड था, मतलब 3 साल में आप सूट फेल कर सकते थे, लेकिन 3 साल से ज़्यादा टाइम निकल गया है, वहाँ पर ये बार्ड बाय लिमिटेशन लॉ हो जाता है। तो और भी कई रीज़न हो सकते हैं, तो ऐसे ग्राउंड पे भी कोर्ट उसको प्लेंट को रिजेक्ट कर सकती है। नेक्स्ट क्या है? जहाँ पर प्लेंट को डुप्लीकेट में फाइल नहीं किया गया हो। रिक्वायरमेंट है कि हर प्लेंट को 2 कॉपी में सप्लाई किया जाएगा कोर्ट के अंदर, लेकिन अगर डुप्लीकेट में नहीं है तो कोर्ट उसको रिजेक्ट कर देगी। नेक्स्ट ग्राउंड है जहाँ प्लेंटिफ रूल 9 को फॉलो करने में असफल रहता है। रूल 9 क्या बोलता है? रूल 9 का मतलब यह है जहाँ पर एक से ज़्यादा डिफेंडेंट होते हैं, वहाँ पर कोर्ट प्लेंटिफ को आदेश दे सकता है कि उतनी ही कॉपियाँ सप्लाई करें प्लेंट की जितने की उसमें नंबर ऑफ डिफेंडेंट्स हैं, और उतना ही फीस जमा करें जो कि उसमें समन के लिए ज़रूरी होगा। अगर प्लेंटिफ इसको फॉलो नहीं कर पाता है तो भी कोर्ट प्लेंट को रिजेक्ट कर सकता है। और अब जहाँ तक कोर्ट के द्वारा वैल्यूएशन में करेक्शन और स्टैम्प ड्यूटी सप्लाई करने का टाइम देने की बात है, कोर्ट वो तभी टाइम देगा जब उसको लगता है कि अगर ऐसा टाइम नहीं दिया गया तो प्लेंटिफ के साथ अन्याय होगा। और जो ऐसी परिस्थितियां हैं जिनके कारण वो प्लेंटिफ मजबूर था वैल्यूएशन सही नहीं कर पाने और स्टैम्प ड्यूटी सप्लाई नहीं कर पाने में। ठीक है दोस्तों, तो ये मेन ग्राउंड्स 6 ग्राउंड्स है जिनके आधार पर कोर्ट प्लेंट को रिजेक्ट कर सकता है, और रिजेक्शन ऑफ प्लेंट को डिक्री के समान माना जाता है। थैंक यू।